जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे दर्पण ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक साधु की कथा, जिनकी कथा हर रोज एक नाम सुनने आता था। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहा करते थे। उनके छोटे से परिवार में उनकी पत्नी और एक बेटा था। वो बहुत ही गरीब थे। उनके पास कभी कभी खाने को भी नहीं होता था। इधर ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुष्ट और चालाक थी। वो रोज ब्राह्मण को भिक्षा में मांगे जाने के लिए कहती थी, पर ब्राह्मण उसकी एक भी नहीं सुनता और घर में बैठा राम नाम जपता रहता था। पत्नी के रोज रोज डांटने पर ब्राह्मण एक सुबह सुबह उठकर और अपनी पोती पत्रा लेकर दूसरी गांव की ओर चल पड़े। इधर चलते चलते वो घने जंगल में पहुंच गए और उधर अंधेरा हो गया और वो वहां एक पीपल के नीचे बैठ गए और राम नाम जपने लगे। सुबह होने पर जब वो उठे तो पास की नदी में स्नान करके आगे चल पड़े और दूसरे गांव में जाकर पहुंचे। उधर गांव वाले उससे ना तो कोई कथा कहवाता और कोई ना उसे भिक्षा देते थे। वो दुखी और परेशान होकर घूम फिर उसी वृक्ष के नीचे आ जाते हैं। वो पीपल का पेड़ बहुत ही पुराना था। उस पेड़ की जड़ पे एक बहुत ही विशाल काला सर्प रहता था। उस ब्राह्मण ने सोचा, मेरी कथा तो कोई नहीं सुनता, ये कथा मैं क्यों ना पीपल के पेड़ को ही सुना दूं। और ब्राह्मण अपनी कथा सुनाने लगा। कथा पूरी होने पर पेड़ के नीचे बिल में से एक काला सांप निकल आता है और उस ब्राह्मण को एक स्वर्ण मुद्रिका देते हुए कहा, तुम रोज यूं ही मेरे पास आकर मुझे कथा सुनाते रहना, मैं रोज रोज तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रिका दूंगा। ब्राह्मण ने उसकी बात मान ली। इधर नाग कहने लगा, ये बात तुम किसी को भी मत बताना, तुम्हारे सब कष्ट और दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण रोज ऐसे ही शाही करता। सुबह उठकर और नहा धोकर और अपनी पोती पत्रा लेकर उसी पीपल के पास पहुंच जाता और वो वहां बैठकर अपनी कथा सुनाने लगता। कथा पूरी होने के बाद वो नाग वहां आकर ब्राह्मण को एक मुद्रा भेंट करता। देखते ही देखते ब्राह्मण के खूब धन संपत्ति हो गई। पूरे गांव में ये चर्चा फैल गई कि ब्राह्मण के दिन कैसे बदल गए। ये जरूर कोई 2 नंबर का काम करता है। ब्राह्मण को लोगों की बातों से कोई असर नहीं हुआ। वो नित्य अपना कार्य करता रहता। एक दिन गांव की कुछ औरतें उस पंडित की ब्राह्मणी के पास आईं और उनसे पूछने लगी कि आपके पति इतनी जल्दी इतने धनी कैसे हो गए और वो सुबह सुबह रोज कहाँ जाते हैं और रोज उनकी कथा कौन सुनता है। इधर औरतों की बात सुनकर ब्राह्मणी के मन में शंका आने लगी। ब्राह्मणी ने एक दिन अपने पति देव से पूछा कि आपको ये धन कहाँ से प्राप्त होता है, ये राज मुझे भी बताएं। तभी ब्राह्मण कहने लगे, तुम्हें इस सब से क्या मतलब। यह सब कहकर ब्राह्मण ने ब्राह्मणी की बात टाल दी। कुछ दिनों तक ब्राह्मण उस बात को टालता रहा। फिर एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा। इधर मजबूर होकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को नाग की सारी बात बता दी, जिस वजह से उसके पत्नी के मन में लालच आ गया और उसने ब्राह्मण के खाने में नशे की दवा मिलाकर उसे सुला दिया और इधर अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम उस पीपल के पेड़ पर जाओ और उस नाग को मारकर उसकी सारी संपत्ति ले आओ। इधर ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण की सभी पोती पत्रा लेकर उस पीपल के पास गया और पीपल के पेड़ के आगे बैठकर कथा सुनाने लगा। कथा पूरी होने के बाद वो नाग बाहर आ गया और उसको स्वर्ण मुद्रा देने लगा। तभी ब्राह्मण के बेटे ने कुल्हाड़ी से नाग की पर बाहर कर दिया, जिससे नाग की पूंछ कट गई और नाग ने पलटकर ब्राह्मण के लड़के के पैर में डस लिया, जिससे लड़के की वहीं पर मौत हो गई। उधर जब ब्राह्मण जागे तो उन्होंने देखा कि उसके पोती पत्रा गायब है। वो सब कुछ समझ गए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो जल्दी से पीपल के पास पहुंचे तो देखा उसका लड़का वहां मरा पड़ा है। ब्राह्मण को देख नाग बाहर आया
और ब्राह्मण से कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, मैंने तुम्हें मना किया था कि ये मेरी स्वर्ण मुद्रा की बात किसी को मत बताना। अब तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हें तुम्हारे पुत्र का दुख तो मुझे मेरी पूंछ का दुख है, और मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारी जो संपत्ति मेरे द्वारा बढ़ी थी वो सब नष्ट हो जाए। इधर ब्राह्मण सर पीट पीट कर रोने लगा और रोता बिलखता अपने पुत्र का शव लेकर अपने घर आ गया, और इधर अपनी पत्नी से बोला कि देखा, तुम्हारी लालच की वजह से हमने अपना इकलौता पुत्र खो दिया और हमारी सभी धन दौलत नष्ट हो गई। इधर ब्राह्मणी भी रोने लगी। दोस्तों, लालच एक दंदल है जो इंसान को विनाश की ओर खींच ले जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हम ऐसी नई नई कहानियाँ लाते रहते हैं, तो हमारी ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।